welcome students. How are you all? Today we are again here with a new video of chapter number 1, that is Fundamentals of Chemistry. So today we are going to discuss about another topic which is about compounds and mixture. स्टूडेंट्स, इस वीडियो के पहले पार्ट में हम लोगों ने कंपाउंड्स को इन डिटेल एक्सप्लेन किया था। अब हम लोग मिक्सचर को पढ़ने जा रहे हैं, दैट व्हाट इज़ मिक्सचर एक्चुअली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी दैट व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मिक्सचर। Students, when two or more elements or compounds mix up physically without any fixed ratio, they form a mixture. इफ़ यू रिमेंबर, हम लोगों ने कंपाउंड की डेफिनेशन में क्या चीज़ पढ़ी थी कि कंपाउंड एक सब्सटेंस है जो कि एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनता है और वो कॉम्बिनेशन केमिकल कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन मिक्सचर की अगर हम लोग बात करें तो मिक्सचर में आप लोग देख सकते हैं कि ये दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स और एलिमेंट्स से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, यानी कि जो मिक्सचर है वो कंपाउंड से मिलकर भी बन सकता है और वो एलिमेंट से मिलकर भी बन सकता है। लेकिन जो बेसिक आपको पॉइंट रिमेंबर करने वाला है वो क्या है, दैट दे मे मिक्स अप फिजिकली, एक दूसरे के साथ फिजिकल कॉम्बिनेशन होता है इनका। मीन्स के जब भी ये एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, एलिमेंट्स हैं या कंपाउंड्स हैं, उनके अंदर कोई केमिकल चेंज नहीं आता। ठीक है, उनकी सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, दे मिक्स अप फिजिकली विदाउट एनी फिक्स्ड रेशो। ठीक है, किसी भी कोई रेशो उनकी फिक्स नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू मेक लेमनेड, आप लेमनेड बनाना चाह रहे हो, तो लेमनेड बनाने के लिए आप, अगर आपको पसंद है, आप वाटर के अंदर एक लेमन स्क्वीज़ करें और 1 टेबल स्पून शुगर डाल दें। लेकिन अगर आपका दिल चाह रहा है तो आप 2 टेबल स्पून डाल लेते हो, 3 टेबल स्पून डाल लेते हो, तो इट्स अप टू यू। यानी कि उसमें शुगर की रेशो फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, आप उसको चेंज कर सकते हो। इसी तरह से अगर हम लोग मिक्सचर्स की एग्जांपल्स और देखें, जैसा कि सैंड और वाटर है, ये भी एक दूसरे के साथ फिजिकली कंबाइन है। सैंड एक कंपाउंड है, वाटर एक कंपाउंड है, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिक्सअप हुए हुए हैं, फिजिकली मिक्स हुए हुए हैं। इसी तरह से सॉल्ट और वाटर की बात करें, ये दोनों भी एक दूसरे के साथ फिजिकली मिक्सअप हुए हुए हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, मिक्सचर। अब हमारे पास मिक्सचर की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। वो क्या प्रॉपर्टीज़ हैं कि जब हम मिक्सअप करते हैं एलिमेंट्स को या कंपाउंड्स को, तो जो सब्सटेंसेस होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिटेन रखते हैं, अपनी केमिकल आइडेंटिटी को रिटेन रखते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, कॉमन एग्जांपल है लेमनेड की। अगर मैं बात करती हूँ या चले शुगर सोल्यूशन की बात कर लेते हैं। वाटर एक कंपाउंड है, शुगर एक कंपाउंड है। जब हम वाटर के अंदर शुगर को डिज़ोल्व करेंगे तो शुगर ही रहेगी, वो कोई और सब्सटेंस नहीं बन जाएगा। ठीक है, इससे हमें क्या पता चला कि जब भी मिक्सचर में एलिमेंट्स या कंपाउंड्स एक दूसरे के साथ फिजिकली कंबाइन करते हैं तो अपनी आइडेंटिटी को रिटेन रखते हैं। हम लोगों ने कंपाउंड्स के बारे में क्या पढ़ा था कि कंपाउंड्स के जो एलिमेंट्स होते हैं वो, उनको आप सेपरेट नहीं कर सकते बाय सिंपल फिजिकल मींस। आपको उनको सेपरेट करने के लिए केमिकल वे की ज़रूरत होती है, जैसा कि हमने इलेक्ट्रोलिसिस की बात की। लेकिन अगर हम मिक्सचर्स की बात करें तो उसके एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स को आप सेपरेट कर सकते हो सिंपल फिजिकल मींस से। जैसा कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो, डिफरेंट आपको मेथड्स नज़र आ रहे हैं, डिस्टिलेशन, filtration, evaporation, crystallization and magnetization etc. ये हमारे पास कुछ फिजिकल टेक्निक्स हैं जिनके ज़रिए से हम मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, बेसिकली जैसा कि हम लोगों ने कंपाउंड्स की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी, बिल्कुल इसी तरह से मिक्सचर्स की भी 2 टाइप्स हैं, होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर डेफिनेशन नज़र आ रही है मिक्सचर की, होमोजीनियस मिक्सचर्स। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर की क्या डेफिनेशन है, मिक्सचर्स दैट हैव यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। अब होमो का मतलब क्या होता है, होमो का बेसिकली मतलब होता है सेम। होमो का मतलब क्या होता है, सेम। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट जीनियस, तो जीनियस का मतलब क्या होता है, जीनियस मीन्स कॉम्पोजिशन।
तो होमोजीनियस मिक्सचर्स कौन से हैं? मिक्सचर्स दैट हैव यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर्स। ठीक है, यानी कि होमोजीनियस कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है कि जब आप दो कंपाउंड्स को या एलिमेंट्स को मिक्सअप करते हो तो वो एक जैसे दिखें, वो अलग अलग कंपाउंड्स या एलिमेंट्स ना नज़र आए। ठीक है, वो बिल्कुल एक जैसी हो, उनकी कॉम्पोजिशन नज़र आ रही हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एयर है, क्या आपको नज़र आता है एयर आपके अराउंड होती है, क्या आपको नज़र आ रहा है कि उसके अंदर डिफरेंट गैसेज होती हैं? नहीं आ रहा। इसी तरह से गैसोलीन है, आइसक्रीम है, ठीक है, आइसक्रीम इज़ ऑल्सो अ मिक्सचर, लेकिन वो आपको यूनिफॉर्मली उसके अंदर डिफरेंट जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो सब के सब आपको एक जैसे लग रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर्स की एग्जाम्पल है। इसी तरह से अगर हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स की बात करें तो मिक्सचर्स जिनकी यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं होती उनको हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स कह देते हैं। हेट्रो का मीन ही क्या होता है? डिफरेंट, और जीनियस मीन कॉम्पोजिशन। ठीक है, जिसकी सेम कॉम्पोजिशन नहीं होती वो हेट्रोजीनियस, और जिसकी सेम होती है वो होमोजीनियस। जैसा कि सॉइल है, ठीक है, सॉइल में जितने भी जो पार्टिकल्स हैं उसके, चाहे वो सैंड के हैं, ठीक है, या कोई और ग्रैन्यूल्स हैं या कोई और इम्प्योरिटीज़ है, वो सब आपको अलग अलग दिख रही होती हैं। ह्यूमस हो गया, ठीक है, इसी तरह से रॉक्स हैं, वुड है, तो इनके जो कंपोनेंट्स हैं वो आप उनको सेपरेटली देख सकते हो, ऑल्दो होता वो भी मिक्सचर ही है। जैसे कि अगर आप लोग सॉइल और सैंड को मिक्स कर दो तो आपको सॉइल और सैंड के जो पार्टिकल हैं वो अलग अलग दिखेंगे, फिजिकली मिक्सअप हुए हैं ना। लेकिन जैसे ही आप शुगर को वाटर में मिक्स करते हो तो है तो वो भी मिक्सचर, लेकिन आपको शुगर वाटर के अंदर अलग दिखेगी नहीं, वो उसी के अंदर डिजॉल्व हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, एयर किस किस का मिक्सचर है? एयर इज़ बेसिकली मिक्सचर ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नोबल गैसेस एंड वाटर वेपर्स। इस तरह से सॉइल मिक्सचर होता है सैंड का, क्ले का, मिनरल सॉल्ट्स का, वाटर का और एयर का। मिल्क की बात करें तो ये मिक्सचर होता है वाटर, शुगर, फैट, प्रोटीन्स, मिनरल सॉल्ट्स और विटामिन्स का। जबकि ब्रास की बात करें तो ये कॉपर और जिंक का मिक्सचर है। तो यहाँ पर क्योंकि कॉपर और जिंक दोनों ही मेटल्स हैं तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके थे एलॉय को। ठीक है, यहाँ पर ब्रास क्या है? ये एक एलॉय है। तो अगर आप एलॉय को डिफ़ाइन करना चाहो तो आप क्या कैसे डिफ़ाइन कर सकते हो? मिक्सचर ऑफ मेटल्स। ठीक है, मेटल्स का जो मिक्सचर होता है उसको आप क्या बोलते हो? एलॉय बोलते हो। क्लियर? अब हमारे पास जहाँ पर एक डिफरेंस लिखा हुआ है कंपाउंड और मिक्सचर के दरमियान, तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो इसमें इन लोगों ने कॉम्बिनेशन की बात की हुई है कि जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन होते हैं, जबकि मिक्सचर में एक दूसरे के साथ सिंपल मिक्सिंग अप होती है सब्सटेंसेस की, आइदर दे आर एलिमेंट और दे आर कंपाउंड्स। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं दे लूज़ देयर आइडेंटिटी और एक इंटायरली डिफरेंट सब्सटेंस बन जाता है, जबकि जो मिक्सचर है उसमें प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो शो होती हैं हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट की। कंपाउंड्स में फिक्स रेशो होती है बाय मास, यानी कि हर एक एंट्री, हर एक एलिमेंट जो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है उसकी फिक्स रेशो होती है, लेकिन मिक्सचर में फिक्स रेशो नहीं होती। कंपाउंड में फिजिकल मीन से आप सेपरेट नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, लेकिन कंपोनेंट जो होते हैं मिक्सचर के उनको आप इजीली सेपरेट कर सकते हो। इसी तरह से केमिकल फार्मूला को यूज़ किया जाता है कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए, लेकिन मिक्सचर्स का कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता। कंपाउंड्स की होमोजीनियस कॉम्पोजिशन है, लेकिन मिक्सचर होमोजीनियस भी हो सकते हैं और हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। कंपाउंड्स जो हैं क्योंकि उनके दरमियान वो केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है, तो उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है। ठीक है, और शार्प होता है, फिक्स्ड होता है। लेकिन मिक्सचर की बात करें तो उनका शार्प और फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ मिक्सचर्स. I hope you well understand. Thank you.